आज के आने वाले धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे तूफान से जिसने रिश्तों की बुनियाद को हिला कर रख दिया है। सूरज और ईशा एक आइसक्रीम स्टॉल के पास खड़े होते हैं। बाहर से भले ही माहौल शांत लग रहा हो, लेकिन दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी है। तभी खामोशी को तोड़ते हुए ईशा भारी मन से सूरज से कहती है कि तुमने आकाश की जो ड्यूटी एक साधारण सुरक्षा गार्ड की तरह लगा दी है, उसे बदल दो, क्योंकि वो ये काम नहीं करना चाहता। ईशा के मुंह से आकाश की ये तरफदारी सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में एक साथ गुस्सा, दर्द और निराशा उतर आती है। वो अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाता और ईशा की तरफ तीखी नजरों से देखते हुए कहता है कि आखिरकार तुम भी बदल ही गई ईशा। जो लड़की कभी हर अन्याय के खिलाफ डटकर आवाज उठाया करती थी, आज वही बेईमानों का साथ दे रही है और एक रिश्वतखोर इंसान की सिफारिश कर रही है। सूरज के ये कड़वे शब्द ईशा के सीने में किसी खंजर की तरह चुभते हैं। वो अंदर से टूट जाती है और उसकी आंखों की कोर आंसुओं से भीगने लगती है। लेकिन सूरज का गुस्सा यहीं शांत नहीं होता। वो तंज कसते हुए कहता है कि इतनी तो तुम एक गुंडे के साथ रहकर भी नीचे नहीं गिरी थी जितनी आज एक अफसर के साथ रहकर गिर गई हो। ये बात साबित करती है कि सूरज के दिल में इस वक्त ईशा के लिए कितनी गहरी नफरत और गलतफहमी पैदा हो चुकी है। वो वहां से गुस्से में मुड़कर चला जाता है। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब सामने से आकाश आ जाता है। वो सूरज का रास्ता रोककर अकड़ते हुए कहता है कि उसे ये छोटी ड्यूटी नहीं करनी है और सूरज को इसे बदलना ही होगा। लेकिन सूरज साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद दोनों के बीच एक बेहद तीखी और खतरनाक बहस छिड़ जाती है। तभी वहां घबराई हुई ईशा भी पहुंच जाती है। आकाश किसी भी कीमत पर यह ड्यूटी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो एक खौफनाक कदम उठाता है। पास ही स्टॉल पर उबल रहा खौलता हुआ गर्म पानी वो खुद अपने ही ऊपर उड़ेल लेता है। ये भयानक नज़ारा देखकर ईशा की चीख निकल जाती है और वो घबराकर उसकी मदद के लिए दौड़ती है। लेकिन तभी आकाश दर्द के बजाय जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। वो सूरज की आंखों में आंखें डालकर चुनौती देते हुए कहता है कि अब तुम किसी जले हुए अफसर को ड्यूटी पर कैसे लगाओगे। सूरज को उसकी इस घटिया हरकत पर बेतहाशा क्रोध आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। आकाश उसे और ज्यादा जलील करते हुए कहता है कि माना तुमने एक दिन के लिए मुझे ईशा से दूर कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे ही घर में, तुम्हारे ही कमरे में रहता हूँ, जहाँ कभी तुम और ईशा साथ रहते थे, और अब उसी कमरे में मैं अपनी जान ईशा के साथ रहता हूँ। ये बातें सूरज के दिल को चीर कर रख देती हैं और वो मुट्ठी भींचते हुए वहां से निकल जाता है। क्या सूरज आकाश की इस खुली चुनौती का कोई करारा जवाब दे पाएगा? लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। अगले ही पल हम देखते हैं कि सूरज के घर पर एक अलग ही माहौल चल रहा है। सूरज की मां ने घर पर एक शहद बेचने वाले को बुलाया है। वो आदमी अपने शहद की जमकर तारीफ कर रहा है। तभी सूरज अपने दफ्तर के काम में उलझा हुआ वहां आता है और सीधे उस आदमी को 10 किलो शहद का बहुत बड़ा ऑर्डर दे देता है। इतनी भारी मात्रा में शहद का ऑर्डर सुनकर मां पूरी तरह से हैरान रह जाती हैं। वो हैरानी से पूछती हैं कि आखिर इतने सारे शहद का क्या करना है। तब सूरज एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब देता है कि ये कुछ खास दोस्तों को देने के लिए है। सूरज के दिमाग में जरूर कोई बहुत बड़ी योजना चल रही है जो वो किसी को नहीं बता रहा। इसके बाद रात के समय पूरा परिवार मेज पर एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। बातों ही बातों में सूरज की बहन काव्या की शादी की सालगिरह मनाने की चर्चा शुरू हो जाती है। परिवार के सदस्य खुशी खुशी मेहमानों की सूची बनाते हैं और इसी बीच ये बात सामने आती है कि काव्या की इस खुशी के मौके पर ईशा को भी न्योता भेजा जाना चाहिए। सूरज ये सुनकर अंदर ही अंदर चौंक जाता है। उसके दिमाग में कश्मकश चलने लगती है कि उन दोनों के बीच इतनी कड़वाहट और दूरियां होने के बावजूद ईशा इस घर में कैसे कदम रखेगी। लेकिन परिवार की जिद और अपनी बहन की खुशी की खातिर वो आखिरकार अपने दिल पर पत्थर रखकर ईशा को भी बाकी मेहमानों के साथ बुलाने का फैसला कर लेता है। क्या ईशा का इस घर में वापस आना किसी नए तूफान को जन्म देगा? तभी अचानक कहानी पलट जाती है जब अगले दिन सूरज की माँ और उसकी बहन काव्या पुराने घर पर पहुंचती हैं। उस हवेली और पुरानी यादों को देखकर माँ की आंखें भर आती हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और अतीत की परछाइयाँ साफ नजर आती हैं। काव्या अपने हाथों में शगुन के चावल लेकर ईशा के सामने जाती है। इतने दिनों बाद सूरज के परिवार वालों को, खासकर काव्या को अपने सामने देखकर ईशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठती है।
काव्या बड़े ही प्यार से उसे अपनी सालगिरह की पार्टी में आने का न्योता देती है। सूरज के परिवार से मिले इस सम्मान और प्यार को देखकर ईशा की आंखें छलक पड़ती हैं। वो भावनाओं में बह जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने तनाव के बाद भी ये लोग उसे इतना अपनापन देंगे। दोनों ननद और भाभी बड़े ही गहरे और प्यार भरे माहौल में आपस में बात कर रही होती हैं। वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर ही रही होती हैं कि तभी अचानक बाहर से किसी के जोर-जोर से चिल्लाने और तमाशा करने की आवाज़ें आने लगती हैं। आवाज़ें इतनी तेज़ और तीखी होती हैं कि ईशा और काव्या बुरी तरह घबरा जाती हैं। वे बिना एक पल की देरी किए दौड़कर घर के बाहर आती हैं। बाहर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। बाहर मोनी नाम की एक औरत ने मोहल्ले में तमाशा खड़ा कर रखा होता है। वो सूरज की माँ को बीच सड़क पर बेइज्जत कर रही होती है। मोनी के शब्द किसी जहर से कम नहीं होते। वो सूरज की माँ पर घटिया इल्जाम लगाते हुए ताने मारती है कि तुम तो हमेशा कहती थी कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है, तो फिर तुम्हारी मांग में ये सिंदूर और गले में ये मंगलसूत्र किसके नाम का चमक रहा है। वो अपनी हदें पार करते हुए कहती है कि क्या इस ढलती उम्र में तुम दोबारा जवान बनने की कोशिश कर रही हो, या फिर तुमने कोई नया इंसान फंसा लिया है। एक सुहागन के लिए ऐसी गंदी बातें सुनकर सूरज की माँ का दिल छलनी हो जाता है। बात सिर्फ जुबान तक नहीं रुकती। मोनी इतनी आक्रामक हो जाती है कि वो जबरदस्ती आगे बढ़कर सूरज की माँ की मांग का सिंदूर मिटाने की कोशिश करने लगती है। सूरज की माँ तुरंत उसका हाथ झटक देती हैं और उसे सख्ती से पीछे धकेलते हुए अपनी मर्यादा बचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन मोनी का पागलपन और बढ़ जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर पूरे गांव वालों की भीड़ इकट्ठा कर लेती है और सबके सामने उन्हें चरित्रहीन साबित करने पर तुल जाती है। तभी मोनी एक बड़ा सा पानी का पाइप लेकर आती है और बेरहमी से सूरज के ऊपर पानी की तेज धार छोड़ देती है, ताकि उनके माथे का सिंदूर धुल जाए। पानी की बौछार से माँ पूरी तरह भीग जाती हैं और बेबस होकर कांपने लगती हैं। ईशा और काव्या दौड़ कर आती हैं। काव्या उस औरत से पाइप छीनने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गांव वाले चुपचाप खड़े ये सारा तमाशा देखते रहते हैं और ईशा अपनी सास की इस दुर्दशा को देखकर आंसुओं से रो पड़ती है। आज के एपिसोड की कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से लौटना अब मुमकिन नहीं है। सूरज की माँ का पूरे गांव के सामने इस तरह से अपमानित होना और ईशा को अपनी आंखों के सामने अपनी सास को तड़पते हुए देखना कहानी में एक बहुत बड़ा भूचाल लाने वाला है। सूरज, जो अपनी माँ को भगवान का दर्जा देता है, जब उसे पता चलेगा कि बीच सड़क पर उसकी माँ के सिंदूर का मजाक उड़ाया गया है और उन पर गंदा पानी फेंका गया है, तो उसका गुस्सा किस कदर भड़केगा। क्या ईशा अपनी सास के इस अपमान का बदला उस औरत से लेगी? और इस पूरे तमाशे के पीछे कहीं आकाश या गुलाब सिंह की कोई नई चाल तो नहीं है? आने वाला एपिसोड आंसुओं, गुस्से और इंतकाम की एक ऐसी आग लेकर आ रहा है जो सब कुछ जलाकर राख कर देगा। आगे की इस दिल दहला देने वाली कहानी को जानने के लिए आप सभी को थोड़ा और इंतजार करना होगा।